तुमर्थाच्च भाववचनात्, तुमर्थाच्च भाववचनात्, तुमर्थात् पंचमी के एक वचन, च अव्यय, भाववचनात् पंचमी के एक वचन, तीन पद है। तुमनः अर्थम इव अर्थो यस्य, तुमनः अर्थ इव अर्थो यस्य, तुम उनके, तुम प्रत्यय के अर्थ के सदृश है अर्थ जिसका, ऐसे धातुओं को भी तुम अर्थ कहा, जैसा ऐसे प्रत्ययों को तुम अर्थ कहेगा। तुम उनके एक प्रत्यय है, वो उसका अर्थ के समान किस अर्थ होता है? क्रियार्थाय, क्रियाया क्रियार्थायाम, क्रियार्थ क्रिया के लिए तुमुन होता है, ये तुमुन का अर्थ हुआ। वही अर्थ जिस अन्य प्रत्ययों का, उन सबको क्या आ जाएगा? तुमर्थाः, तस्मात् तुमर्थात्, बहुव्रीहि समास। उच्चेत्य अनेनेति वचनः, जिसके द्वारा कहा जाए उसका नाम वचन। क्या कहा जाए? भावस्य वचन, भाव को जिसके द्वारा कहा जाए उसका नाम भाववचन। तस्मात् इति षष्ठीतम समास हुआ है। अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्रों से, चतुर्थी का और अनभिहित का अधिकार भी जोड़ दिया। अर्थ है तुमर्थात् भाववचन प्रत्यांतात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्तिर्भवति। तुमर्थ हो और भाववचन भी हो, ऐसे जो प्रातिपदिक है उन प्रत्यांत से प्रातिपदिक उनसे चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होती है। पाकाय व्रजति, पाका में क्या है? भाव अर्थ में क्या हुआ है? पच धातु से घय प्रत्यय, भाव अर्थ में घय हुआ तो पच धन घय रहेगा। पच धन पच्यते, विग्रह क्या करूंगा? पच्यते इति, भाव व्युत्पत्ति करना पड़ेगा। पच धन घय, घय कहाँ बचा? अतएव अतोपदाय से वृद्धि, पांच धन अ, चकार को क्या हो जाएगा? कुत्तो, चजो को घिन्यत, घित प्रत्यय प्रत्यय वे चकार और चकार को कुत होता है। च को कुत हुआ तो क हो गया, पाक बना। अतः भाव अर्थ को घय प्रत्यांत होने से पाकों को क्या कहा जाएगा? तुमर्थात् भाववचनात् प्रातिपदिक है, उससे चतुर्थी विभक्ति होगी। लेकिन क्रियार्थ क्रिया भी तो होना चाहिए ना उसमें। पाका भाव प्रत्यांत तो है, लेकिन क्रियार्थ क्रिया बताने के लिए व्रजति बोलना पड़ेगा। जब उस क्रिया के लिए एक क्रिया हो रही है तभी आएगा ना तुमर्थ। पक्तुम व्रजति, पाकाय व्रजति, दोनों बनेगा। पकाने के लिए जाता है, पकाना आरोपी क्रिया करने के लिए जाता है। पाकाय व्रजति। एवमेव त्यागाय व्रजति, त्याग करने के लिए जाता है। आदमी संन्यास ले रहा है, क्यों? त्याग करने के लिए संन्यास लेता है। त्यागाय व्रजति, यह कूड़ा कंकड़ फेंकने के लिए त्यागने के लिए जाते हैं। त्यागाय व्रजति, लौसंग शौच त्यागने के लिए जाना पड़ता है ना। त्यागाय व्रजति, कहीं भी डालो, दो क्रिया होनी चाहिए तभी मामला बनेगा। एवमेव संपत्तये व्रजति, संपत्तये संपन्न करने के लिए जाता है। इष्टये व्रजति, याग करने के लिए जाता है। यज धातु से बनता है इष्टि, स्त्रियां तिन, भाव अर्थ में तिन, इज्जते इति से यज धातु से तिन हुआ, तिन गति यजदंती, कित्वात् समसारण, वचि स्वपि यजादि नाम समसारण करेगा। यह ये हो गया, समसात पूर्व हो गया, इज बना। अति है, तीखे कारण से क्या होगा? हलादि पर में व्रज व्रज सृज राज यज भ्राज सामने यज है वहां, इसे मूर्धन्य शकार हो गया। ज को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। इसे इष्टये तो क्या बने? इष्टि, स्टुना स्टु, तीखे तकार को ट हो गया, इष्टि। चतुर्थी में इष्टये, हरि का जैसे होता है हरये, इष्टये व्रजति। तुमंडलौ क्रियार्थायां क्रियायाम, सूत्र दिया नीचे संकेत 3 3 10।
तुमुन भी वीत है, अतः घयादि तुमर्थ जो है भाववचन हुए। इधर पक्तुम व्रजति भी बोल सकते हो, यष्टुम व्रजति भी बोल सकते हो, उन्हीं को तुम प्रत्यांत भी प्रयोग हो सकता है, अथवा चतुर्थी भी प्रयोग कर सकते हो। दोनों विकल्प से होगा नहीं, विकल्प नहीं, अलग अलग सूत्र से अलग अलग विधान हो गया। कोई एक सूत्र विधान थोड़ी कर रहा है, ये भी विधान इसका अपवाद हो कर नहीं रहा, उसका अपवाद, यानी अलग अलग जगह है। दोनों समान प्रकरण में होता है तो बाध्य बाध्य भाव मान भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकरण हस्तों ने, ये देखो 3 3 10 का है वो पुण्य बढ़ाओ, और ये चतुर्थ विधान यहाँ हो रहा है 2 3 में, एक अध्याय पार में है लगभग 2 3 और 3 3। इसीलिए भिन्न विषय होने के नाते कोई विकल्प नहीं होता है, दोनों प्रयोग जैसा अनुकूल जरूरत पड़े वैसा प्रयोग करेगा आदमी। यह एक और बात ध्यान रखना, वो जो सूत्र सामान्य सूत्र है, ये तो क्या है, भाववचनात्मकता चाहिए, भाववचन भी चाहिए ना। वहां कोई भी क्रियापद प्रयोग कर, कर्तरी प्रयोग कर तो भी हो जाएगा। तुम जो प्रत्यय है, व्रजको याति प्रयोग है ना, पहले मूल प्रत्यय व्रजको याति, व्रजितुम याति, याति क्या है, वहां भाव नहीं है, कर्तरी में है ना। उस सूत्र का विशेष ज्यादा विस्तार है, ये संकोच कर दिया है। ये भाववचन में ही हो और तुम अर्थ भी हो उसी में, तब चतुर्थी कर रहा है। ये अत्यंत संकुचित विषय हो तो व्यापक विषय वाला हो गया, इसे विरोध ही नहीं आपस में एक दूसरे का। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगाच्च, एक ही पद है, 2 पद है, योगात तक पंचमी के 1 वचन और च अपे 2 पद है। नमश्च स्वस्ति च स्वाहा च स्वधा च अलंच वषट च इति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट तैर योग इति नमः स्वस्त्यादि योग तक जाएगा, फिर तस्मात् इति योगात् बनेगा। द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुष समास है, अनुवृत्ति आ रही है चतुर्थी का, ये उपपद विभक्ति है, इसलिए अनवीत को जोड़ा नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ उपपद विभक्ति विधान हो रहा है वह अनवीत नहीं जोड़ेंगे कि नियत हो गया वहाँ पर, अभी तो अनवीत से प्रश्न ही खत्म हो जाता है। और जहाँ ऐसा नहीं है, कारक विभक्ति का विधान कर रहे हैं, वह अनवीत को जोड़ा जाता है। जैसे पूर्व सूत्र में अनवीत था, उससे पहले में, उससे पहले तीनों में भी था, और अब यहाँ से नहीं है कि इन पदों के योग में चतुर्थी करना ही करना है, चाहे वो तिंगंत के आदि के द्वारा तिंग तथे समास के द्वारा उक्त भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं, तो भी करना ही पड़ेगा। नमो गुरुभ्यः नमो देवेभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यः, देखो गुरुभ्यः देवेभ्यः इत्यादि में क्या है, नमस्कार योग में चतुर्थी हो गया। स्वस्ति इसके योग में भी प्रजाभ्यः बहुवचन हो गया, चतुर्थी हो गया, मुख्य है। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, स्वाहा के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। स्वधा पितृभ्यः, स्वधा के योग में भी पितृ शब्द से चतुर्थी बहुवचन आ गया, कोई अर्थ नहीं होता है इनका। स्व का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं, ये सब अव्यय हैं, और इसलिए व्याख्या कर अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर देते हैं। स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी है बोल दिया, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा, फिर पितरों की पत्नी का नाम स्वधा। इन वास्तव में ये सब अव्यय है, केवल इतने अर्थ मात्र बताता है, अमुक के लिए समर्पण, अग्नि के लिए समर्पण, पितरों के लिए समर्पण, उसे व्यवस्था व्याकरण ने दे दिया, और कर्मकांडियों ने भी स्वीकार करके उसको अपनाया है कि हमेशा पितरों के लिए जो पिंडदान होता है वहाँ स्वाहा नहीं बोला जाएगा, स्वधा बोला जाएगा। देवताओं के लिए जो हम हविषा देते हैं वहाँ स्वधा नहीं बोला जाएगा, वहाँ स्वाहा बोला जाएगा, ये व्यवस्था दे दी गई है। इसे दृष्टांत ने स्वधा अग्नय नहीं बोला, स्वधा
पितृभ्य। अलम मल्लो मल्लाय, अलम का योग में अयम मल्लो अस्मै मल्लाय अलम पर्याप्तम इत्यर्थ, बराबर का टक्कर देने में सक्षम है, पर्याप्त है। पर्याप्त अर्थ में अलम प्रयोग हुआ है। मल कहते किसको? पहलवान, कुश्ती करने वाला। कुश्ती केवल पहलवान नहीं, कुश्ती खेलने वाला पहलवान है। एक दूसरे होते केवल पहलवान, केवल शरीर बनाते टेढ़ा मेढ़ा कर फोटो खिंचाते हैं बढ़िया बढ़िया, नहीं। ये देखो मांस कैसे कैसे हो गया। हाँ, केवल कसरत करते हैं वो। ये तो कुश्ती करने वाले को बोलते हैं मल्ला, केवल पहलवान नहीं। अलम मल्लो मल्लाय, अलम इति अर्थग्रहणम, अलम से उसके पर्यायवाची भी लिया जाएगा अर्थग्रहण, इसलिए प्रभुर मल्लो मल्लाय। अलम का पर्यायवाची क्या है? प्रभु। उसके भी योग में चतुर्थी हो गया, प्रभु मल्लो मल्लाय। वषट का दृष्टांत है, वषड्डग्नये वषड्डिंद्राय। देवताओं के साथ में वषट का प्रयोग होता है, वौषट का भी प्रयोग होता है, श्रौषट का भी प्रयोग होता है। अलग अलग लोग वहाँ पर ऋत्विक, अलग अलग ऋत्विक लोग हैं, वो अलग अलग प्रयोग कर देते हैं। श्रौषट कौन कहेगा, वौषट कौन कहेगा, वषट कौन कहेगा, ये सब तय है कर्मकांड में। वैसे आपकी इसमें भी आ ही जाता है वौषट, नहीं, अंगन्यास करन्यास में वषट भी आ जाता है, फट भी आ जाता है, अस्त्राय फट बोला जाता है। उनका कोई अर्थ नहीं होते हैं। एक व्यवस्था दी गई अमुक अंग कार्य करने के लिए आप ये शब्द बोले, इनको अनर्थक निपात कहा जाता है, अनर्थक निपात। मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा प्राणिशो, मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा प्राणिशो। मन्य कर्मणि सप्तमी के एक वचन, अनादरे सप्तमी के एक वचन, विभाषा प्रथमा के एक वचन। इन्होंने कह दिया विभाषा प्रथमा के वचन, हम लोग साफ कहते वो या संज्ञा प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए अव्यय, विभाषा यहाँ अव्यय। अप्राणिशु सप्तमी का बहुवचन, 4 पद है, इनमें समास है। या पहले मन्य को समझो, मन्य क्यों का? मन धातु 3 है, उनमें किसको लेना है ये निर्णय करने के लिए य जोड़ दिया गया है। मन्य, मन्य क्या है? शन, दिवादिभ्य शन, शन का य के सहित पाठ किया, विकर्ण प्रतिषेध पाठ करना इसलिए करना पड़ता है ताकि आपको निर्णय कर दें किस गण का मन धातु लेना। अब दिवादी गण के मन धातु के योग में सूत्र लगेगा। चुरादी में भी आता है, मना स्तंभे, वो लेना होता तो क्या होते हैं यहाँ पर? मानी, निजंत पे क्या बनता है? मन का मानी, मानयति मानयते, मानी कर्मणि बोल देते। मैंने चुरादी का नहीं लेना है इसलिए मन्य। और तुदादि में भी आता है, तुदादि क्रिभ्य उहु, मनुते, मनवाते मनवते, मनु अवबोधने धातु है, मनु अवबोधने धातु। वो लेना होता ऊ प्रत्यय सहित बोलते, मनु कर्मणि बोल देते। तनादि क्रिभ्य ऊ होता है तनादिगण में। उन दोनों का व्यावर्तन करने के लिए यह सहित कह दिया। माने दिवादिगण वाला जो मन धातु है उसके कर्म अर्थ होगा मन्य कर्मणि। समास दिखा रहे, देखिए, मन्यस्य कर्म यदि मन्य कर्म तस्मिन् मन्य कर्मणि, षटित समास। मन्य धातु मन दिवादिगणीय मन धातु का जो कर्म है, कोई भी क्रिया है सकर्मक क्रिया है, उसे कोई ना कोई कर्म होता ही है। सकर्मक धातुओं में कोई ना कोई क्रिया कर्म अवश्य मानना पड़ता है। जैसे गच्छति, आपको कर्म बोलना पड़ेगा, ग्रामम गच्छति, है कि नहीं? और गच्छति धातु की क्रिया का योग में कर्म कौन हुआ? वहाँ ग्राम।
तो मन्य धातु जब प्रयोग करोगे, मन्य में सामान्य ज्ञान अर्थ में है, मनो मन ज्ञाने, दिवादिगण में क्या लिखा है, मन ज्ञाने, उसको लेना। उसके कर्म के विषय में न आदरे अनादरा, अनादरे तस्मिन अनादरे नैतत्पुरुषभास, न आदरे अनादरा। मन्य कर्म, मन्य धातु का जो कर्म है उस कर्मभूत वस्तु में आपको आदर अभिव्यक्त नहीं करना है, अनादर दिखाना है, अनादर पूर्वक कथन करना है। अरे तुम घास बराबर नहीं हो, बराबर नहीं है ना, मैं तुम्हें घास बराबर नहीं मानता, मैं आपको घास बराबर नहीं मानता, मैं आपको भूसे के बराबर नहीं मानता, ऐसे दृष्टांत है। नहीं मानता, न मानना है ना, अनादर अभिव्यक्त करता है। किसमें? मंदत कर्मभूत वस्तु में। दृष्टांतों से और स्पष्ट होगा। और अप्राणेश में क्या है? न प्राणी नहीं थे अप्राणी न तेषो, इसे नहीं तत्प्रसमास है। अनुवृत्ति आ रही है चतुर्थी का, ये भी उपपद विभक्ति होने के नाते अनभिते को जोड़ा नहीं जाएगा। अर्थ है अनादर गम्यमाने प्राणी वर्जिते, अनादर भी आदमी को नहीं बोलना चाहिए, प्राणी को नहीं, प्राणवान को नहीं, अप्राणीषु, जड़भूत वस्तुओं को लेकर के कहना पड़ेगा। आपको कुत्ते के बराबर ऐसा नहीं बोलना, तो वहां नहीं लगेगा सूत्र। बोल सकते हो लेकिन वहां सूत्र नहीं लगेगा, अप्राणीवाचक शब्द का योग में ही लगेगा। इसे कहते हैं मन्य कर्म हो और प्राणी वर्जिते मन्यते कर्मणि, प्राणी से भिन्न मन्य धातु का जो कर्मभूता वस्तु है उसको विभाषा चतुर्थी विभक्ति भवती, विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है। नत्वा तृणम मन्ये, नत्वा तृणाय मन्ये, मन्य धातु का कर्म कौन है? तृणम, और क्या है वो? अप्राणीवाचक है कि नहीं? घास अप्राणीवाचक है। यदि सर्वी में प्राण है, लेकिन व्यवहार में क्या है, हम लोग मानते हैं जड़ और चित्त विभाग कर लेते हैं। जो प्राणवान है, जो घूम रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, चाल रहा है, चिल्लाता उल्लाता है, कुछ न कुछ करता है, फुसफुस भी करे, सांप जैसे कुछ तो करे, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्राणी, प्राण वाला। और जो कुछ ना करे, उठक पटक कर दो कुछ भी, तब हम तो ये प्राणी ने अप्राणी। जैसे घास है, भूसा है, पत्थर है, सब क्या है? अप्राणी। श्वास प्रश्वास की दृष्टि से देखें तो ना, उससे नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर सामान्य जो लोक व्यवहार के हिसाब से लेना है। इसे भूसाद को दृष्टांत दे रहे हैं। न श्वास ले रहा कि न पेड़ श्वास ले रहा, पता चलेगा आपको। ले रहे हैं वो भी श्वास, वहाँ भी प्राण है, घास में प्राण है। एक घास में प्राण नहीं होता, जो गौ खाकर उसको प्राण शक्ति कैसे प्रबल हो रहा है? वो भी प्राणी कहा जाएगा फिर तो। इसे लौकिक व्यवहार में जैसी व्यवस्था उसके अनुसार आपको चलना है। इसे न त्वा तृणम, तृणम यहाँ मन्य धातु का कर्म है, उसे चतुर्थी विकल्प से हो गई। न त्वा तृणम मन्ये, न त्वा तृणाय मन्ये, न त्वा भूसम मन्ये, न त्वा भूसाय मन्ये। भूसा, भूसा को संस्कृत में भूसम, भूसा को भूसा होता है ना, भूसा क्या होता है? जो काट उठ कर जो चूरा हो जाता है उसका भूसा। या चावल है ना, धान, उसको मशीन में डाल के उतार दोगे ना, क्या निकलेगा? भूसा। छिलका निकल जाता है, अलग हो जाता है, उसका नाम भूसा। जो घास लंबे सूखे होते हैं, पुआल वगैरह लाते हैं, उसको भी गाय के लिए छोटे 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 काट देते हैं मशीन से, उसको कहते हैं भूसा। ट्रक के ट्रक आता है भूसा गौशालाओं के लिए, गेहूं का भूसा। तो ये सब भूसम उसको संस्कृत में कहते हैं। तुमको भूसे के बराबर नहीं मानता हूं, ये कह रहे किसी ताम में। यहाँ पर भूसा से चतुर्थ विभक्ति विकल्प से हो गया, भूसाय और भूसम। चतुर्थी विभक्ति का विचार पूरा हो गया, तृतीय विभक्ति आरंभ होती है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् सप्तमी का द्विवचन, तृतीया प्रथमा का एक वचन।
कर्ता च करणंच इति कर्तृकरणे तयोः कर्तृकरणयोः क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास, इसे द्विवचन हुआ, पुल्लिंग हो गया। अनुवृत्ति है, यहाँ देखो अनिवीत जोड़ देंगे, क्यों? कारक है ना विभक्ति, उपविभक्ति नहीं है ये, इसीलिए अनिवीत अधिकार जोड़ दिया। अनिवीतयोः कर्तृकरणयोः तृतीय विभक्तिर्भवति। जो वाक्यस्थ पदों में जो तिङन्त है अथवा कृदंत है अथवा तद्धित है अथवा समास है, इन चार के द्वारा जो है कर्ता या कर्ण उक्त न हो, अनवीतयोः कर्तृकरणयोः तृतीय विभक्तिर्भवति, तो कर्तृवाचक शब्द से तृतीया होती है एवं कर्णवाचक शब्द से भी तृतीय विभक्ति हो जाती है। कर्तृ का दृष्टांत है देवदत्तेन कृतम, देवदत्तेन कृतम, क्या कृतम क्या है? कृदंत है। तयोरेव कृत्यकृत खलर्थः बोला गया है। तयोरेव मैंने भाव कर्मणोरेव, भाव और कर्म अर्थ में ही होता है। अब यहाँ आप भाव में लो तो भी, कर्म में लो तो भी क्या हो जाता है? कृता में कर्तृयुक्त नहीं हुआ। भाव में लाओगे तो भी कर्तृयुक्त नहीं है, तो कर्म में लाओ तो भी कर्तृयुक्त नहीं हुआ, कर्तृ में युक्त लाओ तो उक्त हो जाएगा, तब देवदत्ता कृतः बनेगा। फिर वहाँ कृतम प्रयोग कर रहे हैं माने भाव में है, ये नपुंसकलिंग इसलिए हुआ ना, भाव में क्या होता है? नपुंसकलिंग प्रयोग होता है। कृतम प्रयोग होने से ज्ञापन हुआ भाव में है ये, अतएव कर्ता उक्त नहीं हुआ है। अनुक्त होने से कर्ता कर्तरी में तृतीया हो गई। यज्ञदत्तेन भुक्ताम, यहाँ पर भी यज्ञदत्त द्वारा भुक्ताम, यज्ञदत्त के द्वारा भोजन खा लिया गया। भुक्तम में भी यहाँ भाव में लो खा लिया, अथवा वस्तु को कर्मणि में ले सकते हैं तो प्रथमांत हो जाएगा। यज्ञदत्तेन ओदनः भुक्तम, कर्मणि में प्रथमा हो जाता है और कर्तृ जो कर्तृ में तृतीया। यज्ञदत्त कर्ता था किसका? भोजन रूपी क्रिया का। लेकिन वहाँ तिंग कृत तद्धित समास में से कौन सा प्रयोग हुआ है? कृदंत, वह कर्ता उक्त नहीं है, अतएव तृतीय विभक्ति हो गई। कर्ण का दृष्टांत असिना छिन्नति, तलवार के द्वारा काटता है, छेदन करता है। देवदत्त के द्वारा किया हुआ, यज्ञदत्त के द्वारा भोजन कर लिया गया। कर्ण में असिना छिन्नति, तलवार से, असी कहते हैं तलवार को, असी क्या है? तलवार, तलवार के द्वारा काटा गया। छिन्नति में क्या है? कर्तरी में आ गया। छिन्नति क्या है? कर्तरी में आ गया और कर्ण इसलिए उक्त नहीं हुआ। कर्ण उक्त नहीं है, अतः कर्ण में तृतीय विभक्ति हो गई। अग्निना पचती, अग्नि के द्वारा पकाता है। यह पचती में कर्ता उक्त हो गया है, कर्ण उक्त नहीं है। यही हम व्युत्पत्ति करेंगे उस पर निर्भर होता है ना। यहाँ पचती है, नहीं तो पचनम प्रयोग करते तो पच्यते अनेन इति, पच्यते अनेन इति। कर्तृकरणियों में हम क्या करते हैं? कर्णाधिकरणयोश्च अधिकार में लुट कर दो, लुट कर से क्या होता है? पचनम बनेगा, तब कर्ण उक्त हो गया कृदंत से, तो कर्ण में तृतीया नहीं होगी, फिर उक्त हो गया ना कर्ण, प्रथमा ही होगा। उक्त इन सब प्रातिपदिक मात्र में अग्नि पचनम ये प्रयोग होगा। नहीं करण संज्ञा सूत्र थोड़ी है, संज्ञा सूत्र पहले पढ़ लिया आपने। कौन सूत्र था? साधकतम करणाम, ये सब विधि सूत्र आ रहे हैं, ये सारे विधि बता रहे हैं। संज्ञा सूत्र पहले पढ़ चुके हो, संज्ञा सूत्र पूरा चला गया। प्रथम अध्याय के चौथे पाद में सभी कारकों का संज्ञा सूत्र वहाँ हो चुका। और उन कारकों जिसकी संज्ञा किया आपने वहाँ, उनके कौन सी विभक्ति आएगी, विभक्ति कौन से हैं, उन विभक्तियों के विधि किया जाना है। ये विधि सूत्र है, संज्ञा सूत्र नहीं है, ऐसा विधि है यहाँ। इसे नीचे देखो दिया है हिंदी वाले ने, साधक तमाम कर्णम से कर्ण संज्ञा हुई है, वो संज्ञा सूत्र है।
और वर्तमान सूत्र क्या करेगा? स्वतंत्र कर्ता से कर्ता संज्ञा हो चुकी है और अनभिहित एक अधिकार है। वे कर्ता संज्ञा करने वाले कौन है? स्वतंत्र कर्ता, वो जो है कर्ता संज्ञा करता है। और जिसकी उसने कर्ता संज्ञा किया उससे ये सूत्र निर्णय करेगा विभक्ति का। कौन सी विभक्ति लाना? कर्ता संज्ञा वालों से प्रथम विभक्ति होती है, यदि उक्त हो तो प्रथमा, अनुक्त हो तो तृतीया। ये निर्णय हुआ यहां पर। विभक्तियों की लाने की विधियां हैं। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते सप्तमी का एक वचन, अप्रधाने सप्तमी का एक वचन, दो पद है। सह शब्देन युक्तमिति सहयुक्तम तस्मिन्, ये विग्रह करो, तृतीया तत्व समास है। न प्रधान मिति अप्रधानम तस्मिन् अप्रधाने नेतृत्व समास है। तृतीया का अनुवृत्ति है। सह अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति। सह शब्द का प्रयोग होना कोई जरूरी नहीं है। सह शब्द प्रयोग हो जाए तो अच्छी बात है, न हो तो भी वो अर्थगम्यमान हो वाक्य में तो भी तृतीया हो जाएगी। ये सह प्रयोग हुआ कहाँ? आदरंतेन सहेता, सह प्रयोग हुआ और इता तृतीया, अंत्य भी तृतीया, इन दोनों जो तृतीया हुई है इस सूत्र से हुई है, सह का योग में। और सह साक्षात हम बोलेंगे नहीं, फिर वाक्यार्थ में छिपा हुआ है, गम्यमान है तो भी तृतीया हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा सह अर्थ, सह युक्ते का मतलब यही तो क्या बोलते सूत्र में? सहयुक्ते नहीं बोलते, सहे अप्रधाने। क्या बोलते? सहे अप्रधाने, माने सह शब्द का योग में सीधा अर्थ हो जाता है। इन युक्ति जो अधिक कथन किया पाणिनि ने, वह ज्ञापन करता है सह अर्थ वाला गम्य मानो तो भी लगेगा। सहर्तेन युक्ते अप्रधान वाचक शब्द से तृतीय विभक्तिर्भवति। पुत्रेण सह आगतः, पिता। प्रधान कौन है यहाँ? पिता। अप्रधान कौन है यहाँ? पुत्र। किस दृष्टिकोण से? आगमन रूपी क्रिया के दृष्टिकोण से। आगत है ना, आगमन रूपी क्रिया है यहाँ। उस क्रिया में के प्रति प्रधान अनवयी, प्रधान करता कौन है? पिता। और पुत्र है गौण, अप्रधान। इसलिए अप्रधान के लिए वहाँ सह का योग होने से अर्थ मानो तो भी पुत्रेण पिता आगत बोलोगे तो भी, सह ना बोलो तो भी पुत्रेण ही बनेगा। और यदि आप इतने द्वंद करना चाहेंगे तब नहीं लगेगा सूत्र। पिता पुत्रौ आगतौ प्रयोग हो जाएगा, समास हो जाएगा। पिता पुत्रौ आगतौ, या पुत्र पितरौ आगतौ, ये हो जाएगा। इसे जहां सह का अर्थ का मानो वही होगा। पुत्रेण सह स्थूल, बेटे के साथ मोटू आया, स्थूल आगत क्रिया पर जोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ। पुत्र के साथ में एक मोटू आया, स्थूल पुरुष। पुत्रेण सह गोमान आगतः, पुत्र के साथ गौ का स्वामी आ गया। पुत्रेण सार्धम, देखो सह क्या न प्रयोग करो, स अर्थ वाला क्या प्रयोग किया? सार्धम प्रयोग कर दो तो भी होगा। और सह या सार्धम ये पर्यायवाची का प्रयोग न करके अर्थ के मानो तो भी हो जाएगा। ये इस विशेषता है। देखो नीचे हिंदी में एक दो पंक्ति पढ़ लो। क्रिया गुण द्रव्य से दो पदार्थों का संबंध होने पर सह का प्रयोग होता है। क्रिया अथवा गुण अथवा द्रव्य। यहां पर पहले हो गया क्रिया को लेकर के, और दूसरा गुण, और तीसरा अंत वाला जो है आपका द्रव्य को लेकर के का। गोमान है ना, गौरवी द्रव्य का स्वामी, वो जब पुत्र के साथ आया। इसे अस्थूलत्व क्या है? गुण है। और पहले वाला केवल आपकी क्रिया है, आगमन सामान्य क्रिया को लेकर के कह दिया। इसे क्रिया को लेकर के या गुण को लेकर के या द्रव्य को लेकर के दो पदार्थ बीच में संबंध विशेष बोध कराने के लिए
सह का प्रयोग होता है। अर्थात सह का प्रयोग हो या ना हो, अर्धविभान हो तो भी तृतीय विभक्ति होती है। वो भी कौन सी शब्द से? अप्रधानवाचक शब्द से। ये सूत्र निर्णय दिया। येनांग विकारः, येनांग विकारः, ये न तृतीय का एक वचन, अंग विकार प्रथमा का एक वचन। ये न तृतीय का एक वचन है और अंग विकार प्रथमा का एक वचन है। अंगम अस्य अस्ति अंगा। देखो, अंग होता है अवयव का नाम, अंगी को भी अंग ही बोल देंगे, अवयवी को भी अंग शब्द से बोल रहे हैं। कैसे हो जाएगा? मध्वर्ती अच प्रत्यय कर देगा। वही समझा रहे, देखो, अंगम अस्य अस्ति अंगः, अंगी बनना चाहिए। दंडम अस्ति दंडी, अवयम अस्ति अवयवी, अतः ठण होता है। या क्या हुआ? अर्षादिभ्यो अच, 5 2 127 का सूत्र है। अर्षादिभ्यो अच, मत्वर्त में अच प्रत्यय कर दिया। अंगा मत्वर्त में अप्रत्यय, अच का बचेगा, अंग अ, इससे संज्ञा का कार लोप कर दो, मत्वर्ती अप्रत्यय मिल जाएगा, अंग ही दिखेगा। अर्थ बदल गया, लेकिन देखने में अंग ही रहेगा, अर्थ बदल जाता है। पहले क्या था? अवयव अर्थ था, अब मत्वर्ती अच प्रत्यय हो गया तो अवयवी अर्थ में प्रयोग हो गया। वही अर्थ में या सूत्र में अंग, अंग विकार। छठी सुबह अनुवृत्ति आ रही है, तृतीया अर्थ है येन अंगेन अंगस्य शरीरस्य विकारो लक्ष्यते। जिस एक अवयव के द्वारा अवयवी को लक्षित किया जाए। आदमी का बोल देते हैं क्या है? ये अंधा है। अरे आदमी पूरा अंधा होता है कि केवल आंख अंधा होता है? लेकिन आंख का अंधापन से पूरे अवयवी को देवदत्त अंधा है बोल दिया जाता है। अंगी के साथ व्यवहार हो गया, एक आंख फूट गया, क्या कहेंगे? ये आदमी काना है। अरे आदमी को काना कह दिया? एक अंग है ना, एक अवयव में विकार हुआ, उस अवयवगत विकार को लेकर के अवयवी में उसका अध्यारोप कर लेना और व्यवहार करने पर यह सूत्र लगता है। ये नंगेन अंग से शरीर से विकारो लक्ष्यते, तस्मात् तार्श अंगवाचक शब्द से तृतीय विभक्ति भवती, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अक्षणा काणा, ये आंख से काणा है। अक्षणा अंग कौन है? आंख, जिसकी वजह से व्यक्ति अवयवी में काणत्व का व्यवहार हो रहा है। न तो अंधा, अंधा नहीं है। अक्षणा काणा, अक्षणा अंधा भी बोल सकते, अक्षणा अंधा, तब कहें न तो काणा, ये कहना पड़ेगा। यह अक्षी शब्द से क्या हुआ? तृतीय विभक्ति हो गई, जिसकी वजह से जिस अंग का, जिस अवयव का निमित्त से अंगी में व्यवहार काणत्व व्यवहार हो गया। एवमेव पादेन खंज, पादेन खंज, पैर से ये लंगड़ा है। खंजा कहते लंगड़े को, एक पैर लंगड़ा रहा, जैसे पादेन। दोनों पैर तो लंगड़ा नहीं बोल सकते, खंजा नहीं बोला जाएगा, पंगु। दोनों पैर बिगड़ जाए तो पदभ्याम पंगु हो, तृतीय का द्विवचन होगा। और एक पैर बिगड़ा है तो पादेन व्यवहार होगा, खंज। पाणिना कुंठ, पाणिना कुंठ, एक हाथ इसका कैसा है? छोटा है, या काट दिया गया है, कुंठित हो गया। हाँ, क्या बोलते हैं? लूना। हाँ, पैर वाले कोई लूला बोलते हैं, हाथ के लूना। छोटा हाथ है, ये हाथ काटना पड़ गया तो कुंठित हो गया ना, पूरा नहीं रह गया। संस्कृत में उसको कुंठः कहते हैं, पाणिना कुंठः। इन सब जगह पाणी में क्या हो गया? तृतीय विभक्ति।
जिस अंग के निमित्त से अंगी में संज्ञा विशेष व्यवहार हो रहा है तद अंगवाचक शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, एक ही पद है, सप्तमी के एक वचन। लक्ष्यते अनेनैति लक्षणम, व्युत्पत्ति अधिकार है। लक्ष्यते अनेनैति लक्षणम, कंचित प्रकारम प्राप्त इति इत्थम भूतः, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त हो जाए उसका नाम क्या पड़ेगा? इत्थम भूत, इस प्रकार का हो गया। अनेन प्रकारेण इति इत्थम, अनित्थम इत्थम भूत इति इत्थम भूतः, जो ऐसा नहीं था अब इस प्रकार का हो गया। इस अर्थ में प्रयोग होता है इत्थम भूतः। और लक्षण समास करो अभी, इत्थम भूत तस्य लक्षणम, इत्थम भूतस्य लक्षणम इति इत्थम भूत लक्षणम। इसे यहां पर समास क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। कंचित प्रकारम प्राप्त इति इत्थम भूत तस्य लक्षणम इत्थम भूत लक्षणम तस्मिन् इत्थम भूत लक्षणे। अनुवृत्ति आ रही है तृतीया का। अब देखो यहां भी इत्थम भूत लक्षण वाचक शब्द उपपद में आ जाएगा, इसे अनुवृत्ति का अनुवृत्ति नहीं लिया। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया विभक्तिर्भवति, इत्थम भूत लक्षणे तृतीया विभक्तिर्भवति। इदमस्थमु सूत्र है, इदमस्थमु, इदम इसकी, इदम को इस आदेश हो गया, इत्थम बना। इदम को इस, शित्वा सर्वादेश अनेकाल शित सर्वस्य, तो इदम पूरे को ई आदेश हो जाता है। और उधर क्या रहता है? थम, इत्थम। ई को क्या हो जाएगा? तुक, तो इत्थम बनेगा। इदमस्थमु, आगे सूत्र दिखाया भी है, इदमस्थमु। अपि भवान कमंडलुना छात्रम मद्राक्षीत, अपि भवान कमंडलुना, कमंडलुना में तृतीय विभक्ति हो गई, कमंडलुना में, कमंडलुना छात्रम अद्राक्षित, छात्र को आपने देखा। कौन से छात्र को? आरास में तो कई छात्र दिख रहे थे। ऐसे कहोगे तो लक्षण देना पड़ेगा ना, किस प्रकार का छात्र, क्या है उसका पहन, हुलिया बोलते हैं, हुलिया, कपड़ा बताओ, टाई लगा रखा है, कैसा है, क्या रंग का कपड़ा है, कुछ तो लक्षण देना पड़ेगा ना। या लक्षण क्या दिया? कमंडलुना, कमंडल लक्षण हो गया। उस बच्चे का, छात्र का प्रकार बता रहा है, प्रकार, इस प्रकार का छात्र, किस प्रकार का? कमंडल से सहित विद्यमान जो छात्र। ऐसे छात्र को क्या आपने देखा? अपि भवान अद्राक्षित, क्या आपने कमंडल लिए हुए छात्र को देखा? ये पूछ रहा है। यहां पर इत्थम भूत लक्षण के ज्ञापन करने के लिए अपि, अपि जब भी आया है इत्थम भूत लक्षण को द्योतन करने के लिए, इस प्रकार का अभी छात्र को आपने देखा, ये पूछ रहा है। छात्र का प्रकार, छात्र से प्रकार यह बताया जा रहा है। प्रकार में धर्म को प्राप्त हुआ मनुष्य, छात्रत्व प्रकार रूपी धर्म को प्राप्त हुआ मनुष्य, ब्रह्मचारित्व प्रकार तो प्राप्त हुआ मनुष्य, यह सब इत्थम भूत कहा जाएगा। अपि भवान मेखलया ब्रह्मचारिणम अद्राक्षित, क्या आपने मेखला से युक्त ब्रह्मचारी को देखा? कहाँ कमर में बांधा जाता है, जो उपनयन संस्कार होता है ना, बहुत अंतर है। आज भी बांधते हैं, लंगोटी बांधने वाले भी बांध रहा है, उसका नाम मेखला नहीं है। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी लंगोटी बांध देगा, और मेखला नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही मेखला रहता है, गृहस्थ आश्रम में जाते ही मेखला निवृत्त हो जाता है। मूंज घास का बनता है, इसलिए उपनयन संस्कार का नाम क्या है? मौंजी बंधन संस्कार। मौंजी बंधन, मूंज घास की रस्सी बनाई जाती है, घुमा घुमा के भिगो करके रस्सी बना देते हैं, उसको बांधा जाएगा।
उसका नाम मेखला। उसी में लंगोटी को बांधते ब्रह्मचारी। मेखला सहित ब्रह्मचारी, मैंने और कोई कपड़ा ही नहीं पहना, कि लंगोटी पहना के जा रहा है मेखला के ऊपर। ऐसे ब्रह्मचारी को आपने देखा, लक्षण होगा नहीं ब्रह्मचारी को पहचानने का। मेखलया तृतीया हो गई, इसलिए मेखला शब्द से तृतीया विभक्ति हो गई। अभी भवान मेखलया ब्रह्मचारिण मद्राक्षित। दक्षिण भारत में ब्राह्मण आदि में हमने देखा, अपना भी जब हुआ था उपनयन संस्कार, वही रस्सी बांधते हैं, 3 दिन तक उसी में रखते हैं। 3 दिन हवन होता है रोज। फिर आजीवन जो हम ब्रह्मचर्य आश्रम रहते हम नहीं करेंगे, इसलिए तीसरे दिन में समापन हो जाता है अग्नि का। तो वो जो कर्मकांड तक पहला, उसके बाद क्या करेंगे, चांदी की रस्सी होता है तार का बना हुआ, वो पहना देते हैं, उसको पहन के रहो। लेकिन वो चलते फिरते घूमते फिरते घिसते घिसते क्या होता है, वो तार टूट जाते हैं, फिर वहीं एक कांटा जैसा हो जाता है, चुभने लगता है। तब क्या, जब निकाल दो, जितने साल हो सकता है उसको निभाओ, उसे लंगोटी पहन के रहो। चाहे स्कूल जाए चाहे कहीं भी जाए, हम लोग वही पहन के जाते हैं। उसके बाद लोग रस्सी बांध देते, कोई कोई काला रस्सी, कोई लाल रस्सी, कोई अलग अलग हिसाब से रस्सी बांध लेते हैं। ये शरीर आदि खराब हो रहा है, जहाँ स्वास्थ्य बार बार खराब होता है लाल पहन लेते हैं, भूत प्रेत बाध आए तो काला पहन लेते हैं, ऐसे सब व्यवस्था देते हैं लोग, रस्सी पहन लेते हैं। और आजकल तो सब खत्म ही हो गया, सब तो कच्छाधारी हो गए, नहीं बात ही खत्म कर दिया सब। संजो अन्य तरस्याम कर्मणि, संजो अन्य तरस्याम कर्मणि, संज्ञा षष्ठी का एक वचन, अन्य तरस्याम अव्यय है, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, 3 पद है। नहीं, अन्य दृश्य में देखते बोल रहे विभक्ति रूपक प्रत्यय, विभक्ति रूपक अव्यय, सप्तमी एक वचन कर्मणि में। अन्य दृश्य में नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है ना, ना गलत है, अव्यय। हमारे यहाँ तो अव्यय ठीक दिया, कर्मणि में सप्तमी एक वचन, ठीक है। वहां अनुवृत्ति आ रही है, तृतीया और अनुवृत्ति दोनों को लो। समुपसर्गपूरक ज्या धातु का कर्म, संजोग कर्मणि, समझा मैंने वो नाम नहीं ले, संज्ञा वो नहीं है यहाँ, संज्ञा षष्ठी एक वचन, समुपसर्गपूरक ज्या धातु का कर्म के विषय में यह अर्थ होगा। देखिए, समपूर्व से ज्या धातु और अनभिहित कर्मणि, संपूरक ज्या धातु से जब कर्म अभिहित न हो तो कारके कर्मणि कारके अनभिहित कर्मणि कारके तृतीया विभक्ति भवति, और कर्म को तृतीय हो जाएगा। अनभिहित में क्या प्राप्त था, प्राप्त तृतीया को बाद के तृतीया विधान कर दिया। अभी कैसे, विकल्प है ना, असली एक पक्ष में द्वितीया भी हो जाएगी। मात्रा संजानीते बालः, मात्रं संजानीते, पितरा संजानीते, पितरम संजानीते। एक सूत्र है, संप्रतिभ्याम अनाध्यान है ना, संप्रतिभ्याम अनाध्यान है, वो क्या करता है, संजानीते में आत्मपद का विधान कर देता है। और ऐसे जो धातु का प्रयोग कर दिया आपने, क्या, संजानीते, संजानीते प्रयोग हो गया। ये कैसा है, यह कर्म मुक्त नहीं हुआ, कर्तरी में है ना, संजानीते संजानाते संजानते आत्मपद, जानाति जानीत जानन्ति, क्रियादिभ्य स्ना क्रियादिगण का है, परसपद धातु है, लेकिन सम उपसर्ग पूर्वक और प्रति उपसर्ग पूर्वक आत्म विधान कर दिया। जो भी अर्थ विशेष में अनाध्यान रूप अर्थ मान हो तो संप्रतिभ्या मनाध्यान आत्मपद था, संजानीते इसे आत्मपद प्रयोग हो गया। उसके योग में कर्म अनुक्त है यहाँ, अतएव जो कर्म इस धातु का कौन है, कर्म माता या पिता, उसमें विकल्प से तृतीया हो गई, तृतीया एक बार क्या होगी, इसलिए
मात्रा संजानीते बालः। माता से बालक जो है माता को पहचान लेता है। या पहचान अनाध्यान है ना, आध्यान अर्थ नहीं है, यहाँ ज्ञान अर्थ में नहीं लेना है, पहचानना अर्थ में, अनाध्यान अर्थ। माता को बालक ने पहचान लिया। माता को कर्म है ना, और को क्या कर दिया, से हो गया, एक तरह से तृतीया हो गई विकल्प से। मात्रा संजानीते बालः, मातरम संजानीते वा बालः। एवमेव पितरा संजानीते बालः, पितरम संजानीते बालः इत्यादि प्रयोग।